हनुमान जी उस पार गए। कहां कहां गए? लंका। अयोध्या में ना। कहां गए? लंका गए। हाँ हाँ, एहू में कई लोग मुड़ी हिलाल। हाँ, भगवान ने मालिक है वो। हनुमान जी लंका एक शिखर पर चढ़कर, त्रिकूट पर्वत के एक कूट पे चढ़कर लंका का दर्शन किए। जहां तहां योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना डेंजरस हो जाएगा, बहुत रखवाले हैं, अंधेरे में चलूंगा रात में। संध्या के बाद जैसे अंधेरे का आगमन हुआ, मशक जैसा रूप धारण करके, मशक कहते हैं एक तो मच्छर अर्थ है, हनुमान जी मच्छर नहीं बने। बिल्ली का नवजात बच्चा जितना बड़ा होता है उसके आकार का नाम भी मशक है बानर का ही रूप, लेकिन छोटा सा आकार बनाकर मशक समान रूप कपिधारे, मशक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहिनिंदरी, सो कह चल सिमोहिनिंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर लंका के मुख्य द्वार से दबे पांव रात्रि के अंधेरे में चोरी चोरी चुप चुप घुसने लगे, प्रवेश करने लगे। रावण ने मेन गेट पर एक राक्षसी को बिठाया है लंका के मुख्य द्वार पर। उसका नाम मालूम है क्या था? लंकिनी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, निशाचर थी। उसने हनुमान जी को देख लिया, अंधेरे में भी देख लिया। बोली अच्छा, मेरे रहते लंका के मेन गेट पर, बॉर्डर पर चोर की भांति घुसपैठ। डॉक्टर साहब ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। हाँ, आप कहीं भी भारत के बाहर विदेश जाइए ना, तो जहां आप उतरेंगे हवाई जहाज से एयरपोर्ट पर, चाहे बंदरगाह से जाइए पोर्ट पर, चाहे रोड के बॉर्डर से जाइए, वहां अधिकारी बैठे रहते, इमिग्रेशन ऑफिसर उनको कहते हैं। वो आपका सारा पासपोर्ट वीजा सब चेक करते हैं, फिर ठप्पा मारते हैं और कहते हैं नाउ यू कैन गो। ये लंकिनी जो राक्षसी है, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। बोली मेरे रहते लंका में घुसपैठ चोर की भांति। हनुमान जी पर चिल्लाई, ऐ सट, तो मुझे जानता नहीं है, मैं इसीलिए यहां बैठी हूं। मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है, तुझे मालूम नहीं? मैं चोर को ही पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। लंकनी बोले फिर तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पास वीजा पासपोर्ट है? हनुमान जी बोले वैलिड है सब लाइफ टाइम वीजा है हमारे पास। बोले अच्छा, हम लोग तो लाइफ टाइम इशू ही नहीं करते। हनुमान जी बोले हमरे लगे स्पेशल कोटा से इशू भइल बा, आवा दिखाई। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे लंकनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका बांधे, मुठिका एक महाकपि हनि, हनि मने धर दिए। एक मुष्टिका बांधे और भगवान का नाम लेकर जय श्री राम, एक मुष्टिका धरे उसके खोपड़ी पर, खून की उल्टी करके उतना दूर जाके गिर गई। हनुमान जी दौड़कर जाकर उसको उठाए, बोले वीजा सही है ना हमारा? एकदम सही। ई वीजा था, ई वीजा। पासपोर्ट दिखाई? लंकनी बोली नो नो नो, नो पासपोर्ट नो वीजा, आपके लिए कुछ नहीं लगेगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले क्यों? प्रसादी देहनी तब बुझाई ला? बोले नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो चलत बिरंच कहा मोहि, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी लंकनी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्योंकि जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे।
लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी का परमिशन लेटर साइन किया। प्रभुसी नगर की जय सबका जय राखी कौशल। हनुमान जी चले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन में कर्पूरी दीख सुहावा। भावन एक पूरी दीख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और आपको बताऊं पूरी रात्रि हनुमान जी लंका में सीता मैया को ढूंढते रहे। जहां जहां गए वीर योद्धाओं को देखा हनुमान जी ने। ढूंढते ढूंढते रावण के महल में गए, जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था रात्रि में। कहीं सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं भोर बेला भई और भोर के हल्के हल्के उजाले में भवन एक पुनि देखा सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भोर के उजाले में श्री हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों दिखाई पड़ा, इस प्रसंग को मैंने एक दिन सुनाया था आपको बीच में। उस घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। हनुमान जी समझ गए कि भगवान के किसी भगत जी का घर है। भगत जी का घर है ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि राक्षसों की नगरी में भगत जी का कर रहे हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। देखिए शराब के दुकान में भीड़ लगी है, कोई बात नहीं, लेकिन उसी शराब के दुकान में यदि कोई तिलक लगा के पहुंच जाए, भले किसी दूसरे काम से ही गया हो, तो वहां जितने लोग ही कहां से आ गए हो है? उसी प्रकार हनुमान जी कहते हैं राक्षसों की नगरी में, निशाचरों की नगरी में भगत जी कहां से आके बैठे हुए हैं। हनुमान जी मन में कल्पना करने लगे, तर्क करने लगे। और ठीक उसी समय ते ही समय विभीषण जी जगे और विभीषण जी जगने के बाद राम राम शब्द का उच्चारण किए। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी जब राम राम शब्द सुने न हो गदगद हो गए। अरे ये तो भगत ही केवल नहीं है, ये तो हमरे भगवान के भगत है, राम राम कही रहे हैं, इनसे अवश्य पहचान करूंगा। और यहां दर्शन करिए, विभीषण जी जगे नहीं है। क्या विभीषण जी को पता था कि राम जी बाहर खड़े हैं? कहिए। हनुमान जी को पता था कि विभीषण जी के सवेरे जगने का टाइम क्या है? पता था। हनुमान जी जैसे आके खड़े भय, विभीषण जी जग गए, राम राम बोले। इसका अर्थ है जगे नहीं है, जगाए गए हैं। किसने जगाया? राम जी ने जगाया है। क्यों? राम जी को, हनुमान जी को विभीषण जी से मिलवाना था,
इसलिए जैसे हनुमान जी सामने पहुंचे, भगवान ने खोद के जगा दिया। ये प्रसंग कह रहा है, यदि आपका मार्ग सत्य और धर्म का है तो आप टेंशन न करिए, आप केवल चलते रहिए। आपकी चिंता भगवान करते रहेंगे और कब किसको आपके साथ जोड़ना है भगवान ही जोड़ते चलेंगे। लेकिन आपको यह फील करना पड़ेगा कि भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ भगवान है। अरे दहिने लखन जी बाएं, दहिने लखन जी बाएं, जनक दुलारी है मंगल भवन, अमंगल हारी है मंगल भवन। दहिने लखन जी बाएं, दहिने लखन जी बाएं, जनक दुलारी है मंगल भवन, अमंगल हारी है मंगल भवन। नृपद शरथ जी के अजिर बिहारी, नृपद शरथ जी के अजिर बिहारी। निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। धनुष के धारी प्रभु जी, धनुष के धारी प्रभु जी, दीन हितकारी है मंगल भवन, अमंगल हारी है मंगल भवन। धनुष के धारी हरि जी, धनुष के धारी हरि जी, दीन हितकारी है मंगल भवन, अमंगल हारी है मंगल भवन। बक्सर मुनिवर यज्ञ रक्षाकारी, बक्सर मुनिवर यज्ञ रक्षाकारी। ताड़का सुबाहु निश्चर हरि जी ने मारी, ताड़का सुबाहु निश्चर हरि जी ने मारी। शीला अहल्या, शीला अहल्या, चरण रज से तारी है मंगल भवन, अमंगल हारी है मंगल भवन। दहिने लखन जी बाएं, दहिने लखन जी बाएं, जनक दुलारी है मंगल भवन, अमंगल हारी है मंगल भवन। फूल चुनत जे जनक फूलवारी, फूल चुनत जे जनक फूलवारी। ऐसन कृपाल कहवा पैब शिकारी, ऐसन कृपाल कहवा पैब शिकारी। राजन हो राम जी दी है, राजन हो राम जी दी है, बिगड़ी सुधारी है मंगल भवन, अमंगल हारी है मंगल भवन। दहिने लखन जी बाएं,
जी बाए, दहीने लखन जी बाए, दहीने लखन जी बाए, जनक दुलारी है। मंगल भवाना अमंगल हारी है, मंगल भवाना अमंगल हारी है, मंगल भवाना। मंगल भवन अमंगल हारी है। केवल ये अनुभव करिए कि आप अकेले नहीं है, भगवान आपके साथ हैं। बस चलते चलिए। कथा के पहले कुलदीप बाबू कितना परेशान थे, बहुते परेशान थे। मैसेज करे तो हम मुस्कुराए हैं। कहे जब आपको ये लगने लगेगा कि हम कर रहे हैं तो परेशान होइएगा। ये अनुभव करिए कि हम निमित्त मात्र हैं, भगवान करने कराने वाले हैं। अवश्य कोई ना कोई मार्ग निकलेगा, और निकला कि नहीं निकला हो, करते जाइए बस। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। इसलिए चिंता न करिए, चिंता न करिए। क्या करे महाराज? चिंतन करिए। जब हम चिंतन में लगेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, और जब खुदे चिंता करने लगेंगे तो भगवान चिंतन करेंगे। करे दो। हनुमान जी महाराज आए, विभीषण जी जगे राम राम बोले, हनुमान जी कीर्तन किए, विभीषण जी आए, मिले, परिचय हुआ। पूरी राम कथा हनुमान जी ने सुनाई और पूछा, विभीषण जी सीता जी के पास कैसे पहुंच सकता हूं? विभीषण जी ने युक्ति बताई और वही सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमान जी अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर जाकर पत्तों में छिप के बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा हनुमान जी छिप के मन में सोचने लगे, का करें का करें। उसी समय रावण वहां पर आया, ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण आता है, साथ में सिपाही सैनिक हैं, दासियां हैं, सेवक हैं, रानियां हैं। और रावण ने आकर मेरी मां को बहुत डराया धमकाया। सीता मैया से कहता है, एक बार मुझे देखो, एक बार बिलोक ममोरा। मैया देखी नहीं रावण को। सीता मैया कहती है, अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? एकांत में तूने मेरा हरण किया है और अपने आप को वीर बता रहा है। यदि तू रावण वीर रहता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता, मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करता, तब तुझे मैं वीर मानती। हे सठ सुने हरियाणी सिमोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। अपने को वीर कहने में तुझे लज्जा नहीं आती? मेरे प्रभु में और तेरे में कोई तुलना नहीं है। मेरे प्रभु सूर्य के बराबर है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर भी नहीं है। रावण सुना, आप ही सुनी खद्योतसम, मैं जुगनू। निकाला चंद्रहास खड्ग, कहा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ा, कहा यह उचित नहीं होगा।
मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी बैठी थी, उस राक्षसी का नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाओ सीता को, 1 मास में यदि मेरी बात नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब आप कल्पना करिए, हनुमान जी कहां हैं? जिस समय रावण गर्दन काटने के लिए मैया का तलवार निकाला, उस समय हनुमान जी कहां थे? ऊपर बैठे थे। हनुमान जी के सामने रावण तलवार निकाल के तान रहा है और हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। यही धैर्य कहलाता है। विवेकी पुरुष को त्वरित प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी कितना कंट्रोल किए होंगे, हैं? हनुमान जी मने मन बोले, रावण तुम्हारे एक एक व्यवहार का बदला लेकर के यहां से जाऊंगा। तुमने मेरी मां के साथ जो जो किया सबका बदला लूंगा मैं, हैं? एक बार प्रभु का काम बस कर दूं, प्रभु की सूचना मां को दे दूं, उसके बाद मैं तुमसे मिले बिना जाने वाला नहीं हूं। रावण गया। जितनी बाकी छोटी छोटी राक्षसियां थी, सभी राक्षसियां त्रिजटा जी से बोली, चलो सीता को समझाया जाए, रावण की ओर देख ले। त्रिजटा जी बोली, भोर में रावण के आने के पहले आज सपना दिखाए। पूछी क्या देखा? लंका में एक बानर आ गया है। बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए। अरे इसने हमको देख लिया क्या? फिर नहीं तो सपना बता रही है। क्या बता रही है? त्रिजटा बोली, मैंने सपना देखा। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 शीसा, खर आरूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने सपना देखा कि एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, सारे राक्षसों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण नग्न होकर गदहे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया। इसका अर्थ मर गया। विभीषण लंका के राजा हो गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार गूंज रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। राक्षसियां बोली, क्या बोल रही हो? बोले, आगे वाला बताऊं? जितना मैंने सपना देखा है आज ही रात में सही होने वाला है। होई ही सत्य गए दिनचारी मने 4 दिन में नहीं, दिनचारी, जो दिन में चरते हैं, चलते हैं। सूर्य नारायण जैसे आज रात को जाएंगे, आज ही सही होगा ये सपना। हनुमान जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हनुमान जी बोले, क्या बोली? बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हनुमान जी बोले, अब समझ में आया। उस दिन सुरसा कह रही थी, राम काज सब करी हूं, राम जी का सब काम करना। लंकिनी भी कह रही थी, प्रभु नगर की जय सब काजा। हमको तो राम जी कहीं काम बोले थे, ये सब काम कौन सा था आज पता चला है। लगता है मेरे आने के बाद सारा ये शेड्यूल अपडेट हुआ है। मेरे आने के बाद ये प्लानिंग हुआ होगा। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवाया है। हनुमान जी बोले, प्रभु इसमें से आग लगा दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा, रावण वाला डिपार्टमेंट राम जी आप संभालिएगा, क्योंकि जामवन जी ने कहा है रावण को टच भी नहीं करना है। हनुमान जी सोचे, दिन में मां के पास जाऊंगा, लोग देख लेंगे, रात तक प्रतीक्षा करता हूं ऊपर। रात्रि में सीता मैया इतनी व्याकुल हो गई
कि शरीर शांत करने के लिए अग्नि मांगने लगी सबसे। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जो भगवान की मुद्रिका लिए थे, हाथ में नहीं लिए थे, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में मुद्रिका लिए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिए। अब ये सोना किस रंग का है? कौन सा रंग है ये? पीला। अग्नि किस रंग के होते हैं? पीला। ये सोने की मुद्रिका गिरी। मां को लगा मेरे विरह को सुनकर अशोक के वृक्ष ने चिंगारी भेज दी मेरे लिए, शरीर जलाने के लिए। मां दौड़कर उठाई। मां पहचान गई हो, चकित चितव मुदरी पहचानी। मां पहचान गई। पहले तो प्रसन्न हुई, बाद में मां उदास हो गई। मां सोचने लगी ये मेरे प्रभु की असली मुद्रिका है, क्योंकि ऐसी मुद्रिका माया से नहीं बनाई जा सकती, दूसरी डुप्लीकेट। ये एक ही पीस है पूरे विश्व में, असली है, ये राम नाम अंकित है। लेकिन मेरे प्रभु तो अजेय है, उनको कोई जीत ही नहीं सकता। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। ये असली मुद्रिका यहां पर आई कैसे? मां बेचैन हो गई और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से भगवान की कथा गुणगान करने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप। ऊपर से रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी मां सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। भी नहीं आया हूं, मैं सुबह से यही बैठा था ऊपर। अब पूरे दिन मैंने आपको देखा है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मां आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, जो मैंने देखा है, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है, 2 गुना अधिक याद करते हैं। तुमते प्रेम राम कै दूना। हनुमान जी कहते मां चिंता ना करो, मैं आ गया हूं ना, मां चिंता मत करो। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की बात है, प्रभु कपियों की सेना तैयार कर चुके हैं, आने वाले हैं बस यहां पर। और प्रभु आएंगे मेरे बानरों की सेना लेकर। निशाचर मारी तो ही ले जाए हैं, निशाचरों को मार के प्रभु आपको लेके जाएंगे। आप चिंता ना करिए मां,
ले जाने की रही बात, क्या बताऊं मां, राम जी ने बोला नहीं हमसे, नहीं तो दुहाई रघुनाथ जी की, यदि प्रभु बोल दिए होते तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाता, अब ही मां तुम्हें जाऊं निवाई, मैं इसी समय मैया आपको यहां से लेके चला जाता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा है मां। जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं उस समय हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस मां की गोदी में बैठे थे और सीता मैया से बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये खुदे हमारी गोदी में बैठे हैं, कह रहे हैं कि हमको उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोले कि उठाना बाद में, पहले ये बताओ कि आपके प्रभु की सेना में जितने बानरों की वैकेंसी निकली थी और जितने बानर आए हैं उस सेना में, सारे बानर आप ही वाले साइज के हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा बड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले मां दिखावे पर मत जाइए, ये नकली है, असली नहीं है, असली दिखाऊं एक बार? मां बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए सरकार और पीछे जाकर एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, कनकधराकार शरीरा, समर्थ वीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते हनुमान जी मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया, पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली अरे बाप इतना बड़ा। हनुमान जी बोले ये हमार छोटका रूप है मां, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, इतना बड़ा। हनुमान जी फिर से छोटा बालक बन गए, छोटा रूप में आ गए। बोले मां कैसन लागल हो, ये छोटका रहल हो, बड़का कहतू तो बड़का दिखा देती। मां सर पर हाथ रखी, बोले हमरे बाबू में तो बड़ा बल है वो और बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने बात कही, हनुमान जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकल गए। कहे मां हमारे पास सब है, परंतु जो अभी आपने कहा ना वो बल नहीं है हमारे पास, नहीं बल बुद्धि विशाल। हम तो डाल पे रहने वाले हिरण हैं मां, हम इतना ही कर पाते हैं कि एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं। लेकिन एक बात कहे मां, हम लोगों को अपने प्रभु के बल पर विश्वास है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, हम सब अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हम अपने रघुनाथ जी के बल से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने कहा मैया बल नहीं है, मैया ने कहा कि बच्चा पहली बार मां के सामने आया है, अभी मैया अपने बच्चे को बलवान बनाती है और मां ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए,